आप सम्मोहन के लिए सही तरीके से अगर आप समझना चाहें, एक मुर्गी ले लीजिए और उसकी आंखों के सामने एक लाइन खींचिए ऐसे, बस वो लाइन उसको दिख जानी चाहिए। उसके बाद मुर्गी को छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि मुर्गी सम्मोहित हो गई है। अब मुर्गी उठेगी नहीं। कब तक? जब तक आप वो लाइन मिटा नहीं दें तब तक वो मुर्गी उठेगी नहीं। देखो, सम्मोहन ये शब्द अपने आप में बहुत आकर्षक तत्व को आकर्षित करता है। जब आप समता की बात करते हैं, जब आप किसी को अपनी तरफ खींचने की बात करते हैं, जब आप किसी के हो जाने की बात करते हैं, ये सारा का सारा जो तारतम्य है ना बेटा, ये अपने आप में एक तंत्र है। अब तुम तंत्र का नाम सुनते ये मत समझ जाना कि वो बाबा बंगाली वाला तंत्र में बात कर रहा हूं। तंत्र उस चीज को कहते हैं जहां सही चीजों को सही चीज के साथ बांध दिया जाए। जैसे आप जब बल्ब जलाते हो तो एक ब्लैक तार है और एक वाइट अथवा रेड तार है। उसको जब आप सही तरीके से लगाते हो तो बल्ब जल जाता है। इसका नाम तंत्र है। उसी लाइट से पंखा चलता है, उसी से कूलर चलता है, उसी से एसी चलता है और उसी से पानी गर्म भी होता है। उसी से हीटर चलता है, गर्म हवा फेंकता है। उसी से लाइट जलती, उसी से टीवी चल जाती है, हाँ, उसी से मोबाइल चार्ज हो जाता है। वो कनेक्शन एक ही है, लेकिन सही तरीके से उसको बांधने का नाम तंत्र है। जिस वस्तु को हम अच्छी तरीके से बांधना सीख जाए। अब बांधने में गोस्वामी तुलसीदास जी अलग तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं भैया, वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर, मीठा बोलो, सौम्यता से बातचीत करो। इसमें आप देखिए 100% कोई आपके वश में हो जाएगा। सम्मोहन क्या है? सम्मोहन बहुत सीधे शब्दों में समझना, सम्मोहन है किसी की तरफ मोहित हो जाना। कभी रूप लावण्य में, कभी आदतों में, कभी स्वभाव में, कभी व्यक्तित्व में, कभी पद प्रतिष्ठा में, कभी धन में और कभी वैभव में कोई आकर्षित हो जाता है। इसका नाम सम्मोहन है। अब इन्हीं सब चीजों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसका नाम तंत्र है। तंत्र से विधापूर्वक परमात्मा की भक्ति से भी किसी को मोहित किया जा सकता है, किसी को आकर्षित किया जा सकता है। वेद काल में लोग दिया जलाते और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल देते, भगवान के सामने मीठी रोशनी करते और ऐसी मानस बनाते, ऐसी मानसिकता बनाते, ऐसी प्रार्थना करते कि वो हमारी तरफ मोहित हो और हमारा ये रिश्ता, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे अपने लोग हमारे अनुकूल हों, हमारे अनुकूलता में चलें, हमारे रिश्ते मधुर हो जाएं। बस इसका नाम ही सम्मोहन है। हाँ, आप सम्मोहन में हमारा वो वीडियो आपने देखा होगा। आप सम्मोहन के लिए सही तरीके से अगर आप समझना चाहें, बिल्कुल वास्तविकता में अपनी आंखों के सामने, बिना तंत्र मंत्र जाने, तो क्या करें? एक मुर्गी ले लीजिए। उस मुर्गी को आगे से उसका मुंह उसकी गर्दन के पास से उसके मुंह पे पास हाथ लगा दे, बिल्कुल जमीन में झुका दीजिए और उसकी आंखों के सामने एक रोशनी खींचिए, एक लाइन खींचिए ऐसे, एक लाइन सीधी ऐसे खींचिए। बस वो लाइन उसको दिख जानी चाहिए। उसके बाद मुर्गी को छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि मुर्गी सम्मोहित हो गई है। अब मुर्गी उठेगी नहीं। कब तक? जब तक आप वो लाइन मिटा नहीं दें तब तक वो मुर्गी उठेगी नहीं। ये क्या है मतलब? ये सही चीज को सही चीज के साथ बांधना है। मुर्गी को जैसे ही पता लगा कि आपने किसी चीज से उसको बांधा है तो सम्मोहित हो गई। जब आप वो तरीका जानते हैं, जब वो ढंग जानते हैं, जब वो सिस्टम जानते हैं आप, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। हाँ, इसी का तो नाम है भैया रिश्तों की पाठशाला। यहाँ सब सिखाया जाता है, यहाँ सब बताया जाता है, यहाँ तुम्हें अनुकूल बना दिया जाता है।